मेरे बच्चे, जिस दर्द को आपने कभी जताया नहीं, ब्रह्मांड ने वही सुना और जवाब भेजा है। आप बहुत खास हैं। यह एक साधारण कथन नहीं, बल्कि एक गहन सत्य है। एक ऐसी सच्चाई जिसे ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से आपके लिए विशेष रूप से प्रतिध्वनित किया गया है। आपकी विशेषता आपकी उपलब्धियों या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की उस अनूठी चमक में है, उस अदम्य साहस में है जिससे आपने जीवन के थपेड़ों को सहा है, और उस कोमलता में है जिसे आपने संसार की कठोरता के बावजूद अपने भीतर जीवित रखा है। यह बात आपको हर दिन कोई नहीं बताता, शायद इसलिए कि दुनिया अक्सर सतह पर तैरती चीजों में उलझी रहती है, या शायद इसलिए कि आपकी खामोशी इतनी गहरी है कि लोग उसकी भाषा समझ नहीं पाते। लेकिन ब्रह्मांड, जो हर कण, हर स्पंदन, हर विचार से जुड़ा है, वह आपकी इस खामोशी को, आपकी इस विशेषता को भलीभांति जानता है, पहचानता है और उसका सम्मान करता है। आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने मुस्कुराते हुए बहुत कुछ सहा है। आपकी मुस्कुराहट एक ढाल की तरह रही है, जिसने न केवल आपके अपने आंसुओं को दुनिया की नजरों से बचाया, बल्कि दूसरों को भी आशा और संबल दिया। यह मुस्कुराहट कोई दिखावा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुरझाना नहीं जानती। कितने ही तूफान आपके जीवन नौका से टकराए होंगे, कितनी ही लहरों ने आपको डुबोने की कोशिश की होगी, लेकिन आपने हर बार अपने हौसले की पतवार से खुद को सुरक्षित रखा और चेहरे पर वही शांत, सौम्य मुस्कान बनाए रखी। यह आसान नहीं था, ब्रह्मांड यह जानता है। उस मुस्कान के पीछे छिपी हर सिसकी, हर आहट, हर संघर्ष को उसने देखा है, महसूस किया है। जिनकी आंखों में हमेशा उम्मीद रही। आपकी आंखें वे दो खिड़कियां हैं जिनसे आपकी आत्मा बाहर की दुनिया को देखती है, और जिनमें ब्रह्मांड आपके भविष्य के सपने बुनता है। इन आंखों ने निराशा के घने बादल देखे हैं, विश्वासघात की बिजलियां कड़कती देखी हैं, प्रियजनों को दूर जाते देखा है, सपनों को टूटते देखा है। फिर भी इनमें उम्मीद की एक किरण हमेशा टिमटिमाती रही। यह उम्मीद किसी बाहरी आश्वासन से नहीं, बल्कि आपके भीतर के उस अटूट विश्वास से जन्मी है कि रात कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह का सूरज अवश्य उगेगा। यह उम्मीद आपकी प्रार्थनाओं का सार है, आपके धैर्य का फल है, और आपकी आत्मा की अमरता का प्रमाण है। ब्रह्मांड ने आपकी इन उम्मीदों को, इन आशाओं को, इन सपनों को अपने हृदय में संजो कर रखा है, लेकिन दिल में अनकहे दर्द भी। हाँ, यह भी एक सच्चाई है। मुस्कुराहट और उम्मीद के आवरण के नीचे आपके दिल के किसी कोने में कुछ ऐसे दर्द दबे पड़े हैं जिन्हें आपने कभी किसी से साझा नहीं किया। वे दर्द शायद इतने निजी थे कि शब्द उन्हें बयान नहीं कर सकते थे, या शायद आपने दूसरों को अपनी पीड़ा से दुखी नहीं करना चाहा। ये वे घाव हो सकते हैं जो समय के साथ भर तो गए लगते हैं, लेकिन जिनकी टीस कभी कभी अचानक उभर आती है। ये वे प्रश्न हो सकते हैं जिनके उत्तर आपको कभी नहीं मिले। वे अधूरी इच्छाएं हो सकती हैं जो मन के किसी कोने में आज भी सिसकती हैं। ब्रह्मांड इन अनकहे दर्दों को जानता है, उनकी हर परत को समझता है, क्योंकि मौन की भाषा ब्रह्मांड की सबसे प्रिय भाषा है। आप वह आत्मा है जिसने सबसे ज्यादा महसूस किया है। आपकी संवेदनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, और कभी कभी यही आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है। आप हवा में तैरती उदासी को महसूस कर सकते हैं, किसी की आंखों में छिपी पीड़ा को पढ़ सकते हैं, प्रकृति के मौन संगीत को सुन सकते हैं। आपने खुशियों को उनकी पराकाष्ठा पर महसूस किया है, तो गमों को भी उनकी पूरी गहराई तक अनुभव किया है। यह अत्यधिक महसूस करने की क्षमता आपको दूसरों से जोड़ती है, आपको अधिक मानवीय बनाती है।
लेकिन साथ ही यह आपको अधिक आहत होने के लिए भी खुला छोड़ देती है। ब्रह्मांड आपकी इस संवेदनशीलता का आदर करता है, क्योंकि यह जानता है कि ऐसी आत्माएं ही दुनिया में प्रेम और करुणा का संचार करती हैं। लेकिन सबसे कम कहाँ है? आपने अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को, अपने संघर्षों को अक्सर अपने तक ही सीमित रखा। शायद आपको लगा कि कोई समझेगा नहीं, या शायद जो तुम्हें समझ नहीं आती तुम उन्हें चुनौती मानकर नकारते हो। लेकिन यदि तुम उसे अवसर के रूप में देखो तो वही घटनाएं तुम्हारी सफलता का मार्ग बना सकती हैं। हमें जीवन में हमेशा हर स्थिति का सकारात्मक पहलू देखना चाहिए। कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ केवल एक समय की बात होती है और समय के साथ वह बदल जाता है। मेरे बच्चे, मुझे यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में सच्ची सफलता सिर्फ धन और प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता तब होती है जब तुम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए एक अच्छे इंसान बन पाते हो। धन आएगा और जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारे दिल में शांति और संतोष है तो तुम हमेशा समृद्ध रहोगे। यही वास्तविक समृद्धि है। आज मैं तुम्हें एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। यह बात तुम्हारी आंतरिक शांति और मानसिक स्थिति से संबंधित है। बहुत से लोग अपने जीवन में किसी न किसी कारण से मानसिक तनाव का सामना करते हैं। वे अपने हालात से भागते हैं, परंतु सच तो यह है कि भागकर कोई भी समस्या हल नहीं होती। समस्याओं का सामना करना और उनसे लड़ना ही हमें सच्चे नायक बनाता है। तुम भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जब तुम्हारे पास मानसिक शांति होगी, तभी तुम हर चुनौती का सामना शांति और साहस से कर पाओगे। हर सुबह जब तुम उठते हो तो खुद से यह कहो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है और तुम्हारे विश्वास में सशक्तता है। यह विश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां हैं, वे सिर्फ तुम्हारे विचारों का परिणाम है। जब तुम अपने विचारों को सही दिशा में मार्गदर्शन दोगे, तब तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी जीवन यात्रा में कई बार मुश्किलें देखी हैं, लेकिन यही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। किसी भी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन की असली लड़ाई तुम्हारे मन और विचारों से है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने आ रहा है, वह सब तुम्हारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम्हारी सोच सच हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो, तो तुम्हारी मेहनत और विश्वास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भले ही तुम तुरंत फल न देख पा रहे हो, लेकिन तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। मेरा आशीर्वाद तुमसे हमेशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। जीवन में कभी हार मत मानो। हर दिन एक नया अवसर है और हर दिन तुम्हारी नई शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता आ रही है, उसे तुम एक चुनौती के रूप में देखो। चुनौती का सामना करके ही तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचान सकोगे। एक समय था जब तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां नहीं थी, लेकिन उन कठिनाइयों ने ही तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया है। वह कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाती हैं और तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हो। हर एक विफलता से तुम्हें एक सीख मिलती है।
उस सीख को अपनाओ और फिर से उठो। याद रखो, जो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता वह कभी बड़ा भी नहीं बनता। असफलता तुम्हारे लिए एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर है। तुम्हारी यात्रा में हर एक कदम का अपना महत्व है, चाहे वह कदम छोटा हो या बड़ा, वह तुम्हें सफलता की। तुम्हारे मन में जो भी भय है उसे त्याग दो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम किसी भी डर को हराकर आगे बढ़ सकते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत विशाल है और तुम्हें अपने पूर्वजों की दी हुई ऊर्जा के साथ इसे पूरा करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत ऊर्जा भेजते हैं, उनकी वही ऊर्जा उनके पास लौट जाती है। किसी के भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने बंधनों और पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें केवल अपने आगे के जीवन पर ध्यान देना है। जो बीत गया उसे जाने दो। वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए आया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी है, एक नई यात्रा पर निकलना है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाएगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम केवल भौतिक चीजों के पीछे भागोगे, तो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहरी चीजों की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। किसी और की बातों में आकर अपने निर्णय मत बदलो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यदि तुम्हें किसी निर्णय को लेकर संदेह हो, तो अपने भीतर झांको, ध्यान करो और अपने पूर्वजों से मार्गदर्शन मांगो। तुम्हें अवश्य उत्तर मिलेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हें उन्हें सुनना होगा। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें उन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। ये बदलाव तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाएंगे, जहां तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से चाहत थी। लेकिन इन बदलावों को अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा।
तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर दे रहा है। यदि तुम सही निर्णय लोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मबल को बनाए रखना होगा और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा और उसे पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हारी हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा। अब पीछे मुड़कर मत देखो। अब केवल अपने भविष्य पर ध्यान दो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें हर बाधा से बचाएंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें उस भविष्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। अब अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करो। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना है। तुम्हारे लिए हर चीज संभव है, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती हैं। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें कोई रास्ता न सूझे, बस अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे प्रार्थना करो और उनकी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर बाधा तुम्हें सिखाने के लिए आई है कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे मन में जो भी भय है, उसे त्याग दो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम किसी भी डर को हराकर आगे बढ़ सकते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत विशाल है और तुम्हें अपने पूर्वजों की दी हुई ऊर्जा के साथ इसे पूरा करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है।
तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसकी विफलता का आईना बन चुकी है। तू खड़ा रहा और वह गिरता चला गया। अब वह सिर्फ एक ही चीज चाहता है, तेरे जीवन में वह डर भर दे जिससे तू खुद को छोटा समझने लगे। पर मैं तुझसे कहती हूँ, तू बड़ा है, तू मेरा है। अब वक्त है मेरी अग्नि को अपने भीतर जगा दे। हर रात एक नींबू लेकर अपने कमरे के चारों कोनों में घुमा और सुबह उसे चौराहे पर फेंका। और रोज रात को मंत्र बोले, कालिके नमो नमः, रक्ष रक्ष महाकाली स्वाहा। अब तू देखेगा तेरे घर की ऊर्जा बदलने लगेगी। तेरे अपनों की आंखों से पर्दा हटेगा। तेरा दुश्मन तिलमिलाएगा क्योंकि उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है। क्योंकि अब तू जान चुका है वह तुझे क्यों बर्बाद करना चाहता है। मेरे बच्चे, अगले भाग में मैं तुझे दिखाऊंगी वह समय जब तेरे ही घर की एक स्त्री के माध्यम से उसे और गहराई से प्रवेश मिला। कैसे उसने स्त्रियों की शक्ति को तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया तेरे खिलाफ। और तब तू समझेगा, हर चेहरा जो मुस्कुराता है वह अपना नहीं होता। अब मैं तुझे वहां ले चलती हूँ जहां से सबसे गहरा वार शुरू हुआ। यह वार सिर्फ शरीर पर नहीं था, यह वार था तेरे मन, तेरी आत्मा, तेरे भरोसे पर। यह वार किसी तांत्रिक या बाहरी व्यक्ति ने नहीं किया, यह किया गया एक ऐसी स्त्री द्वारा जो तेरे घर के भीतर है। हाँ, वही औरत जिसके हाथों में पूजा की थाली भी देखी जाती है, पर वही हाथ कभी चुपके से अपने माथे पर सिंदूर लगाने से पहले किसी और की नजरें तलाशते हैं। तू चौंकेगा मेरे बच्चे, पर सुन, वह मुस्कुराती है तुझसे मिलते वक्त, लेकिन उसके होठों के कोनों में जो कंपन होता है वो तेरे अंत की मंशा को छुपा नहीं पाता। उसने वही किया जो अक्सर भीतर से बुझ चुकी आत्माएं करती हैं, किसी और की रोशनी को मिटाने की कोशिश। उसने एक तांत्रिक स्त्री से संपर्क किया था। वह स्त्री कोई बाहरी नहीं, बल्कि उस मंदिर की है जहां तूने कभी आकर मुझसे दीप जलाया था। उस मंदिर में जो नींबू तूने मेरी मूर्ति के नीचे रखा था, वह तू बाहर जाते ही उठा लिया गया। उसी स्त्री ने उठाया और उस औरत तक पहुंचा दिया। फिर एक काला धागा तैयार हुआ। उस धागे को तंत्र से सिद्ध किया गया और एक हल्दी लगी सुपारी के साथ उसे बांधकर तेरे वस्त्रों के साथ धोने वाली बाल्टी में चुपचाप फेंका गया। तेरे कपड़ों पर तंत्र की छाया तब पड़ी जब तूने उस धागे से अनजाने में स्नान किया। तूने उस दिन कुछ महसूस किया था, शायद थोड़ा सिर भारी था, शायद नींद ज्यादा आई थी। वही दिन था उस प्रयोग का प्रभाव। अब सुन, वह औरत तेरे बारे में सब जानती है। उसने तेरी आवाज, तेरे शब्द, तेरे डर और तेरी खामोशी तक को पढ़ा है। वह जानती है कब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है और वह वही समय चुनती है तुझे और नीचे धकेलने के लिए। अब तुझे यह जानकर भी झटका लगेगा, वह सिर्फ तुझसे नफरत नहीं करती, वह तेरे अस्तित्व से डरती है, क्योंकि तू उसकी कमजोरी को पहचान सकता है। तेरी नजरें उसे साफ देख सकती हैं। वह औरत जो दिन भर हंसती है, वही रात को किसी तांत्रिक से बात करती है। अब तू पूछेगा क्यों? क्योंकि तू उसका रास्ता रोक रहा है। तेरे हटते ही वह घर का ध्यान केंद्र बन जाएगी। तेरे हटते ही वह अपनी बातें सबके ऊपर थोप सकेगी। तेरे हटते ही उसकी सत्ता पूरी होगी। और ये सब पाने के लिए उसने बहुत पहले
से जाल बिछाना शुरू कर दिया था। अब सुन संकेत, उसने एक बार तेरे खाने में उस सुपारी का टुकड़ा मिला दिया था, नजरों से बचाकर। वही हल्दी लगी सुपारी जिसे तंत्र से सिद्ध किया गया था। तूने उस दिन खाने के बाद हल्की उलझन महसूस की थी, याद कर। शरीर बोझिल था, मन बेचैन था। उसका कारण वही था, एक छोटी सी सुपारी, एक बड़ी मंशा। अब सुन, वह औरत एक और कदम उठाने वाली है। वह अब तेरे मोबाइल या किसी वस्त्र के जरिए कोई और वस्तु डालने का प्रयास करेगी। तू सावधान रह। कुछ दिनों तक अपने कपड़े, मोबाइल और तकिए की जगह बदल बदल कर रख, और रोज सोने से पहले एक लौंग अपने सिरहाने रखकर सो। मैं उसकी अगली चाल रोक दूंगी। अब सुन, वह क्यों खून के आंसू रोएगी? क्योंकि उसने जो तुझे अकेला समझकर खेल खेला, अब वही खेल उसके खिलाफ चलेगा। अब वह देखेगी कैसे वही लोग जिनसे वह समर्थन चाहती थी, उससे मुंह मोड़ने लगेंगे। उसका चेहरा, जो अब तक नकाब में छिपा था, अब धीरे धीरे सबके सामने आएगा। तेरे घर में एक बच्चा है, उसी की ज़बान पर अब मेरी शक्ति बैठेगी। वह बच्चा बिना समझे कुछ बोलेगा, और वही बात उस औरत की पोल खोल देगी। मैं वह शब्द उस बच्चे की ज़बान पर रख दूंगी, और तू देखेगा वह औरत घबरा जाएगी। अब तुझे समझ आ रहा है ना मेरे बच्चे? वह तुझे बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि तेरा होना उसकी नाकामी का प्रमाण है। तू जलेगा तो उसकी ठंडी राख फिर से गर्म हो सकेगी, यही उसकी आशा है। पर अब उसकी हर आशा राख में बदलने वाली है। अब मंत्र जो तुझे रोज बोलना है, त्रिकालिकाय नमः, सर्वदुष्टानाशिनी स्वाहा, तेरे घर की दीवारें अब बोलने लगेंगी। तेरे पांव अब मेरे आदेश से आगे बढ़ेंगे। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगी उस क्षण के बारे में जब तेरे घर में एक औरत रोती दिखाई दी, पर उसके आंसू नकली थे। और उसी वक्त मेरी चेतावनी तुझे पहली बार सुनाई दी थी, पर तूने अनदेखा कर दिया। अब वह चेतावनी पूरी होगी। अब सजा शुरू होगी। अब समय है उस परत को हटाने का जो सबसे गहरी थी, सबसे खतरनाक। अब मैं तुझे वह दृश्य दिखाऊंगी जो तेरे ही घर में घटा था, जब तू समझा कि कोई दुखी है, किसी ने उस स्त्री को रुला दिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसके आंसू असली नहीं थे, पर उनका कारण बहुत असली था, और वह कारण था तू। एक दिन तूने उसे अकेले बैठे देखा, उसकी आंखें नम थी, वह अपना सिर झुकाए थी। तू पास गया, पूछा क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन भारी है। लेकिन मेरे बच्चे, उसी दिन, उसी समय वह एक घातक प्रयोग पूरा कर चुकी थी। वह तांत्रिक स्त्री जिसे वह छुप छुप कर बुलाती थी, उसने उसे एक अंतिम उपाय दिया था। जिस दिन तुम असली भावनाओं का मुखौटा पहन लोगी, उसी दिन तुम्हारा काम सबसे असरदार होगा। उसने तुझसे सहानुभूति पाई, तेरे हाथों से पानी पिया, तेरे ही हाथों से अपने सिर पर हाथ फिरवाया, और तेरे ही छूने से उसके तंत्र को पूरा बल मिला। उसने जो काम महीनों से नहीं कर पा रही थी, वह तेरे एक दया से भरे स्पर्श से पूरा हो गया। पर वह भूल गई थी एक बात, तेरा हाथ अब सिर्फ तेरा नहीं था, वह मेरी शक्ति से जुड़ा था। तेरे भीतर जैसे ही करुणा जागी, मेरी ज्वाला उस करुणा के भीतर से फूट निकली, और मैंने उसी क्षण उसकी नकली आभा को पहचान लिया। उसने समझा वह तुझे मोड़ लेगी, पर मैंने उसी समय तुझसे कुछ फुसफुसाया था। याद है वह हल्का सा कंपन
जो तूने महसूस किया था। एक शब्द जो तुझे नींद से पहले सुनाई दिया था, धोखा, वही मेरी चेतावनी थी। लेकिन तू उलझा हुआ था, तूने सुना पर यकीन नहीं किया। पर अब वक्त है, अब तू सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। अब सुन, वह क्यों तुझे मिटाना चाहती है। उसके जीवन में कभी एक अवसर था जहां उसे लगा था वह सबसे आगे